नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू राघव ट्रेडिंग लैब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज शाम के मार्केट का कंप्लीट क्रिप्टो एनालिसिस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। बिटकॉइन, इथेरियम और हमारे टॉप कॉइन्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी जोन्स और पॉसिबल एंट्रीज देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। आज अगर मार्केट स्लो है तो गाइज पेशेंस भी स्ट्रेटेजी का पार्ट रहना चाहिए। लेकिन आज मैं सुबह से देख पा रहा हूँ, हम लोग जैसी बात कर रहे थे कि सैटरडे मार्केट जनरली स्लो रहता है, पर आज मार्केट सरप्राइजिंगली स्लो नहीं था। आज जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरे के पूरे टारगेट सेट हुए हैं। तो मैं बात करूंगा इस वीडियो में आगे जाके उसके बारे में, ठीक है गाइज। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पे अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक शेयर, ठीक है। अब मैं सीधा चलता हूँ चार्ट्स पे, बिना किसी देरी के एनालिसिस पे अपने हम चलते हैं। ये हमारा चार्ट है गाइस बीटीसी का, 4 घंटे का टाइम फ्रेम में हम इसे देख रहे हैं। 4 आवर में क्या है, लगातार बेरिश जोन में ये बना हुआ है, बेरिश स्ट्रक्चर अभी बना है। रिकवरी का भी चांस मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, ठीक है। फिलहाल अभी आप क्या देख सकते हो, यहाँ से अगर इस सपोर्ट को होल्ड करके ये यहाँ तक आता है, लगभग लगभग 2084.95 के ऊपर आके ये होल्ड करता है, कंटिन्यूएशन अपवर्ड का दिखाता है, तो यहां से आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो। आपका टारगेट रह सकता है 2110.75 का, और उसके ऊपर आपका टारगेट रहेगा 2141.65 का। करंटली मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट करंटली एक जो लास्ट इसने 4 आवर की जो कैंडल अभी चल रही है, क्लोजिंग होने में 58 मिनट है अभी भी। अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है, ठीक है, हमारे इस जोन के ऊपर, क्या है ये जोन हमारा गाइस 2061.65, इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है गाइस, तो बहुत संभल के हमें रहना पड़ेगा। अचानक से हमें एकदम लॉन्ग भी नहीं जाना है, यहाँ से शॉर्ट भी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, अभी तो इसने क्या किया गाइस, देखो मैंने आपको दिन में भी बोला था, मैं अपने जब लाइव में मैं ट्रेड पकड़ रहा था तो मैंने ये एक एरिया क्रिएट किया था, ये देख रहे हो, ठीक है। ये था हमारा एफवीजी एरिया, इसने क्रिएट किया था फेयर वैल्यू का। अभी एक एफवीजी एरिया यहाँ पे भी पेंडिंग दिख रहा है मुझे, लगभग 2109 तक के लेवल तक आपको एक एफवीजी एरिया दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप हमको अभी भी दिख रही है, तो इसको भी ये कवर कर सकता है। पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है। एक बार हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं क्या चल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो बिटकॉइन, ये हमारे टारगेट्स थे गाइस, देखो ये हमारे टारगेट्स थे, पूरे हिट हुए, रिवर्स हो रहा है। अब इसको छोड़ दो, यहाँ तक का आप देखो, यहाँ पे हिट हो गया था वो, जबकि ये इसके नीचे तक का मेरे जो मैंने टारगेट आपको बताया था लास्ट वीडियो में मेरी 2011 तक, वहां तक ये टारगेट पूरा उसके नीचे तक लिक्विडिटी स्वीप करके वापस ऊपर की तरफ आया। और जब ये ऊपर की तरफ आ रहा था तो मैंने ये भी कहा था कि ओवरसोल्ड हो चुका है, इसको वापस इस तरफ से जो फेयर वैल्यू गैप मैंने क्रिएट किया है, कम से कम इस जोन तक तो इसको आना पड़ेगा रिजेक्शन लेने, 2052.80 तक। ये वाली बात मैंने की थी मेरे लाइव में जब मैं बैठ के ट्रेड बना रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरे लाइव को भी आके ज्वाइन कर सकते हो, हमें ट्रेड मिलता है तो हम उसमें बात करते हैं। फिलहाल क्या कर रहा है मार्केट, अभी फिलहाल आपको ये एक रेजिस्टेंस एरिया है गाइस आपका, आप यहां से भी सेल का ही सोचना, 2061.55, 2061.55 से यहां से एक और शॉर्ट ही बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये रिजेक्शन लेता है, ठीक है, और अपना रीटेस्ट अगर करके रिजेक्शन लेता है दोबारा नीचे साइड पे, तो आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो सीधा इस टारगेट के लिए। इस बार 2000 के अराउंड तक का आप इस पे टारगेट देख सकते हो। दो टारगेट मैं फिर भी आपको बता देता हूं, इसके अंदर के दो टारगेट है। पहला टारगेट आप लेके चलोगे 2033.70 का, और दूसरा टारगेट आप लेके चलोगे 2000 का, या फिर 2006 का जो आप देख रहे हो। ये वाला जो स्विंग लो है, इसके तक ये लिक्विडिटी इसके नीचे आने की कोशिश करेगी, और इसके नीचे अगर इसको ब्रेक डाउन देता है, इस लिक्विडिटी लेता है यहाँ से, तो 1989.75, लेकिन ये काफ़ी डीप हो जाएगा गाइज अभी, ठीक है। तो करंटली हमारा टारगेट ये है। अभी आप यहाँ से क्या देख रहे हो, अभी हम यहाँ से देख रहे हैं कितने, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है, सस्टेन किया, इस वाले इसने रेजिस्टेंस लेवल को 2033 को आया, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट देके ही ऊपर की तरफ गया। अभी हम क्या देख रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी दे दिया है, 9 EMA ने क्रॉस ओवर दिया है, बुलिश क्रॉस ओवर दिया है, ठीक है। तो अभी हम इसे देख के सिर्फ कूदेंगे नहीं कि हमें हाँ जी कूद जाना है, इसके अंदर नहीं करना है हमें। हमारे पास अभी भी यहाँ पे लगातार जोन है क्लियर। आपको अगर लॉन्ग चाहिए यहाँ से, ठीक है, आपको क्लियर लॉन्ग चाहिए तो गाइस कम से कम यहाँ तक का वेट करना, 2085 के ऊपर ही लॉन्ग का आप सोचना। 2085 के ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग बनाना, वरना सेल कराना। आप एक तो इस लेवल पे है आपका सेलिंग जोन 2062.70, जहाँ पे अभी ये काम कर रहा है। सेकंड जोन है आपका रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 2070 का एक है, ठीक है। थर्ड आपके पास एक और है 2077 को। तो बैक टू बैक यहाँ पे छोटे रेजिस्टेंस इसने अपने लिए क्रिएट कर रखे हैं। हर्डल इसका अभी सबसे बड़ा यही है, तो इसको हम देखेंगे 2061.95 के नीचे निकलता हुआ आपको दिखता है तो आप टारगेट नीचे तक के आप ले सकते हो। मैंने आपको टारगेट मेरे बता दिए 2033.50, सेकंड टारगेट आपका 2006
7 या 6 का, ठीक है, या फिर 2000 तक के आप स्वीप देखने को मिल सकते हैं। और इसको तोड़ता है तो फाइनल टारगेट आपका 1989 तक भी आप रख सकते हो। मैं बड़े टारगेट बता रहा हूँ इस स्विंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये स्विंग के हिसाब से हमारे टारगेट हैं और लॉन्ग हमें इसके ऊपर ही चेज करने हैं। 2085 के ऊपर आएगा तभी हमें लॉन्ग करना है, उससे पहले हमें लॉन्ग की तरफ नहीं जाना है। अभी एक शॉट आएगा, आप देखना मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। अब तो मैं बना रहा हूँ कितने बजे, यहाँ पे देखो 8:35 हो रहे हैं गाइस। मैं इस टाइम आपको ये बात बता रहा हूँ, अभी देखेंगे हम पोस्ट करने के बाद क्या करता है मार्केट, ठीक है। मार्केट में भी चांसेस हैं कि यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा नीचे की तरफ फिर आएगा, ठीक है। इसने फेयर वैल्यू अपनी कवर कर ली है, ये वाली एक फेयर वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही थी पर अभी इसमें गायब सी हो गई है, पता नहीं कहाँ गई है। वो बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा क्लियर जो है। ये एकदम टाइम फ्रेम बहुत तेज़, ये यहाँ पे सेलिंग आ गई थी अचानक से। ये मैं जब लाइव में बैठा हुआ था तभी आई थी ये, ठीक है। तो हमारे टारगेट मैं जब लाइव आया था मेरी वीडियो पोस्ट करने के बाद ही हिट हो गए थे, लगभग थोड़ी देर में हिट हो गए थे। वीडियो पोस्ट बनी और उसके आधे 1 घंटे के अंदर ये टारगेट हमारे सारे अचीव हो गए थे, ठीक है। तो अभी जो मैंने बोला उस पर ध्यान रखेंगे हम। इसके ऊपर निकलता है 2061 के ऊपर, अभी रीटेस्ट करने दो, रीटेस्ट करके फिर से सस्टेन करके बाउंस दिखाता है तो हम एक लॉन्ग अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना ये वाला लॉन्ग अटैम्प्ट रिस्की होगा, 2084 का लेवल होगा। आपको क्लियर लॉन्ग का थोड़ा अटैम्प्ट करना है तो 2084 या 85 के ऊपर मिलेगा तब आपका एक क्लियर लॉन्ग कर सकते हो, रिस्क कम रहेगा काफ़ी। यहाँ से हम एक शॉर्ट ज़्यादा देखेंगे, 2062 से एक और शॉर्ट का ही प्लान किया जाएगा, 2062 से एक और शॉर्ट का ही प्लान किया जाएगा, छोटा सा एसएल लेके, ठीक है। नीचे तक के टारगेट लेके हमारे 2033 के। चलो ये मैंने बात करी इथीरियम की गाइस, आप इथीरियम देख रहे हो। फटाफट से क्या करते हैं हम गाइस, क्या हुआ भाई, ओके यस, हम एक बार देख लेते हैं बिटकॉइन हमारा क्या कर रहा है। बिटकॉइन हमारा क्या कर रहा है, बिटकॉइन ने हमारा देखो क्या किया गाइस। बिटकॉइन ने एग्जैक्टली जो मैंने आपको लेवल्स बताए सारे वो लेवल्स हमारे मीट हुए। रेड लाइन मैंने बनाई थी कि यहाँ तक ही जा सकता है 74840 की, ये रेड लाइन इसने ब्रेक करी, वापस इसके ऊपर आके सस्टेन कर रहा है। अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है 75184 के ऊपर। मैंने आपको काफ़ी, मेरा आप 2-3 लाइव उठा के देखो या फिर आप मेरी 2-3 लास्ट की कोई भी वीडियो उठा के देखो, मैं लगातार कह रहा हूँ 75,000 का इसका लिक्विडिटी एरिया, इसको स्वीप करेगा, ये स्वीप करेगा, ये स्वीप करेगा, और आज इसने कर दिया है। लगभग ये गया है हमारा कहाँ तक, 74,214 तक। अगर आपको एक शॉट यहाँ से देखने को मिल सकता है, कहाँ से मिलेगा आपको शॉट देखने को, अगला रेजिस्टेंस जो इसके पास क्लियर रेजिस्टेंस 76,164 पे है बीटीसी के पास, बिटकॉइन के पास 76,164 पे एक रिजेक्शन है। यहाँ से एक रिजेक्शन प्लान किया जा सकता है इस टारगेट के लिए 75,177 और 74,837 का, और फिर हमारे पास इसका लिक्विडिटी 74,214 की, ठीक है। अभी आप क्या देख रहे हो, अभी आपके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे हल्का फुल्का, यहाँ से आप एक रेजिस्टेंस बिल्कुल देख सकते हो, इस एरिया से आप एक रेजिस्टेंस देख सकते हो इसको नीचे की तरफ जाते हुए, और लेना चाहिए इसको। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ से लेके फॉल करें नीचे की साइड पे, फिर रीटेस्ट करके अगर निकलेगा तो एक बार को लॉन्ग में ट्राई कर सकता हूँ। अभी नहीं करूँगा मैं लॉन्ग अटैम्प्ट भी, लॉन्ग अटैम्प्ट या तो मैं मेरे लेवल्स पे करूँगा, नहीं तो रीटेस्ट वगैरह करके बाउंस करता है तो ही करूँगा। ये गाइस आज सैटरडे है तो फेक ब्रेकआउट से भी बच के रहना। फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों होते हैं। लिक्विडिटी स्वीप मैंने जैसा सुबह बोला भी था हो चुकी है अभी इसके पास, अब इसको आने का है तो अभी ये 73,711 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। अभी क्या चल रहा है मार्केट, क्लियरली अभी भी बेयरिश है, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है और यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता है तो थोड़ा फिर से कॉशियसनेस हमारे को बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर लॉन्ग आपको कहाँ से मिलेंगे, क्लियर लॉन्ग भी आपको इसी लेवल से देखने को मिलेंगे। 76,161 के ऊपर निकलता है, यानी कि 76,000 के ऊपर निकलता है, आप मोटा मोटी ये मान लो, तो आपको एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपका टारगेट रहेगा 76,542 का बस, ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी टारगेट नहीं देना चाहता हूं क्योंकि ये सारा का सारा सेलिंग एरिया ही है, ठीक। इसके ऊपर निकलेगा अगर सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सारे सेलिंग एरियाज हैं, बहुत बड़े बड़े, सब मेजर सेलिंग एरिया तो यहीं इसने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 76-77 इस 1000 के अराउंड में मेजर सेलिंग एरिया क्रिएट किया है। यहाँ पे लगातार रिजेक्शन मिलेगा इसको, ठीक है। तो मुश्किल है इसके ऊपर सर्वाइव करना। अभी आप देख रहे हो एक रिजेक्शन लेने की तैयारी ये कर रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। हमारे जिस लेवल पे मिलेगा उसी लेवल पे शॉर्ट या लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट कराएंगे गाइज हम कहाँ से, जिसको जो एग्रेसिव शॉर्ट करना चाहते हैं वो 75,605 इसी लेवल से यहाँ से एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। जो थोड़ा सेफ प्लान करना चाहते हैं वो 75,168 के नीचे निकल के रीटेस्ट करके नीचे जाता है तो आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ से आपके टारगेट रहेंगे 74,832
इस स्विंग हाई को एक रख लेंगे 74,203 और एकदम फाइनल टारगेट जो हमारा 73,720 के हमारे टारगेट रहेंगे। और उसके नीचे भी निकलता तो एक और टारगेट बता दूं 73,281। ये कुछ टारगेट हैं जो हमने बिटकॉइन में निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा अप एंड डाउन साइड का दोनों का मैंने आपको ट्रेड बता दिया, बिटकॉइन और इथेरियम का। गाइस मैं मूव करता हूँ अभी नेक्स्ट कॉइन में सोलाना में देखते हैं क्या होता है। ये आप देख रहे हो सोलाना। सोल ने क्या किया गाइस, सोल ने भी एक बढ़िया रिकवरी दिखाई है। एक फॉल के बाद इसने वापस से इसको रीगेन किया है इस जगह पे। अब आइडियली ये ठीक हो चुका है, फेयर वैल्यू गैप वगैरह कुछ नहीं बचा है। ये जो मैं बता रहा था सब मैं बचा था, ये हो गया है। देखो मैंने इसमें भी बनाया हुआ है, मेरा मार्क ही पहले का ही, और एग्जैक्टली इसने मार्क के पास सपोर्ट लिया है, यहीं से ही ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है। करंटली क्या दिख रहा है, करंटली इसमें भी सेम दिख रहा है आपको। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ ये दिख सकता है, कहाँ पे 85.3210 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख सकता है। टारगेट आप डाउन साइड के शॉर्ट में 83.3192 के, और उसके नीचे आपके टारगेट रहेंगे 81.4105 के, आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग करने के लिए चांसेस कहाँ बन रहे हैं, लॉन्ग करने के आपके पास चांसेस क्लियर 85.6039 के ऊपर निकलता है तो आप एक लॉन्ग का अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कहाँ तक के लिए कर सकते हो, 86.2520, 86.7110 और 87.4284, ये आप ऊपर के साइड के टारगेट्स देख सकते हो नियर फ्यूचर में। ये हमारे टारगेट्स हैं गाइज अप एंड डाउन साइड के, किसमें, सोलाना में। आप ये दिखा रहा हूँ मैं आपको 15 मिनट का चार्ट। अगर आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम भी देखना है तो मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया है, लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए यहाँ इस जोन पे आया, और यहाँ के जोन की इसने ये जो लिक्विडिटी थी जो स्वीप करी है। अभी क्या है, अभी ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। अब कहाँ तक के लिए बढ़ सकता है, अगर ये नीचे गया, इस लिक्विडिटी जोन के नीचे आया, तो ये जो लाइन आपको दिखाई मैंने बनाई है लगभग 81.4124 के नीचे अगर निकलता है ये ब्रेकडाउन दे के गाइस, तो आपका नीचे के और टारगेट आपको मिल सकते हैं 78.7488 तक के टारगेट आपको बिल्कुल दिखा सकता है, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट दिखा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज अभी भी है, क्योंकि सेल ऑन द राइज मार्केट लगातार बना हुआ है, सोलाना में भी, बिटकॉइन में भी, इथेरियम में भी। नेक्स्ट कॉइन पे हम जंप करते हैं। नेक्स्ट कॉइन है गाइस पैक्सजी यूएसडी, यानी कि गोल्ड। क्या कर रहा है, गोल्ड कर रहा है गाइज। ये मैंने एक चैनल क्रिएट किया था, आप देखोगे ध्यान से तो इस चैनल में ही ऑलमोस्ट ये है, ऑलमोस्ट इस चैनल में ही है। 4 आवर पे आप देखो इस चैनल के अंदर ही ये चल रहा है। मैं थोड़ा सा इधर इसको ढंग से अगर करूँ तो एक बेरिश चैनल मैंने आज दिन में बनाया था, उसी के अंदर ये काम कर रहा है। मैंने कहा इसी के अंदर आपको भी देखनी है ट्रेड। ये आपका रेजिस्टेंस है इस चैनल का और ये सपोर्ट है। अभी क्या कर रहा है करंटली मार्केट जो है कोशिश कर रहा है इस चैनल से बाहर निकलने का, आप देख रहे हो हल्का सा, पर ये मुझे लगता है सक्सेसफुल होना नहीं चाहिए। आप देखोगे ओवरऑल तो मार्केट साइडवेज है गोल्ड में बिल्कुल, और वैसे भी आज मोमेंटम रहता नहीं है, तो नॉर्मल बात है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। आप नियर फ्यूचर में क्या देख सकते हो, आप ट्रेंडिंग मंडे को आप क्या देख सकते हो, मंडे को आप एक मूव देख सकते हो कहाँ तक का। अभी क्या चल रहा है गाइस, यहाँ से गाइस एक और शॉर्ट का ही मुझे दिख रहा है पैक्सजी गोल्ड में आपको यहाँ से एक शॉर्ट साइड की ट्रेड मैं बता सकता हूँ कहाँ से। 4508.32 के नीचे सस्टेन करता है ये, ब्रेक डाउन करता है ये, तो आपके पास टारगेट आपको ये वाला बिल्कुल मिल सकता है मंडे तक, 4480.58 का मिल सकता है। बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पे है ये, ठीक है। लॉन्ग साइड के चांसेस बहुत कम है, पर मैं मना किसी को नहीं करता, क्योंकि पॉसिबिलिटी देखो लॉन्ग आते हैं वहाँ पे शॉर्ट भी आते हैं, जहाँ शॉर्ट आते हैं वहाँ लॉन्ग भी आते हैं। तो मैं लॉन्ग के हिसाब से अगर आपको प्लान बता दूं, अगर आपको मिलता है क्लियर 4524 के ऊपर, तो ही आप लॉन्ग के लिए ट्राई करना, इन करना मार्केट में, और टारगेट लेके चलना अपना। फिर ये 4536.24 का टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। और उसके ऊपर का आपका सीधा टारगेट अगर उसके ऊपर निकलता है तो 4559.18 तक का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके नीचे के मैंने टारगेट आपको दे दिया, ऊपर के मैंने टारगेट बता दिया। अगर मैं आपको एक छोटा मोटा एक बीच में एक एरिया बता दूं कहाँ पे आप ये रुक सकता है आके, तो यहाँ कहीं ये सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है। यहाँ से ये आया, जैसे मान लो ये आया 4508 के नीचे, मैं आपको कह रहा हूँ नीचे आया, रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको भी स्कैल्पिंग यहाँ पे एक 4497 तक की एक स्कैल्पिंग कर सकते हो गोल्ड में शॉर्ट में, ठीक है। ये आपके टारगेट अप एंड डाउन साइड के गोल्ड में बन रहे हैं गाइस। मैं चलता हूँ मेरे नेक्स्ट कॉइन पे। मेरा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है, मेरा नेक्स्ट कॉइन है गाइस XRP में क्या हो रहा है, XRP सब में देखो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, सब में सेम स्ट्रक्चर है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना सब देखो सेल हुए हैं एकदम, सभी यहाँ से लिक्विडिटी लिए सब राइज पे चल रहे हैं। और अभी एग्जैक्टली इसने यहाँ पे, जहाँ पे एक इसका सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आके ये कहीं अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट में। ये वाला एरिया जो है इसका एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है इसके पास, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ से एक शॉट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो शॉट मैं तब लूँगा जब ये ब्रेकआउट देके एक फेक ब्रेकआउट दिखा देगा, वापस डाउन साइड में बिल्कुल आ सकता है। डाउन साइड में आपके टारगेट क्या रहेंगे, अगर ये एंड करता है इसके अंदर, यानी कि हमारे शॉर्ट साइड में एंड करता है 1.3421 के नीचे आता है,
तो आप क्या देख सकते हो, आप एक देख सकते हो टारगेट 1.3272 का, उसके बाद आप टारगेट देख सकते हो 1.3164 का, और आप फिर टारगेट देख सकते हो। आप छोटे छोटे टारगेट रखेंगे हम सैटरडे संडे की वजह से, 1.3071 का, और फाइनल आपका टारगेट 1.2963 का। यहाँ तक आपको लिक्विडिटी फिर से हंट करती हुई नज़र आ सकती है नियर फ्यूचर में। शॉर्ट के बाद अब हम लॉन्ग देखते हैं, हमारे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है, मैं कहाँ से लॉन्ग कर रहा हूँ। एक जोन है गाइज मेरे पास, मुझे लॉन्ग कराना होगा ना, अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई आप कहाँ लॉन्ग कराते हैं, अगर मेरे को, तो मैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको सिर्फ लॉन्ग ही करना होता है, उनको शॉर्ट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो एरिया है ना, ये वाला, इसके ऊपर मैं लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देख रहा हूँ। 1.3476 के ऊपर निकल जाता है ये किसी भी तरीके से, इस जोन एक, या फिर 1.35 के ऊपर निकलता है, बेस्ट रहेगा 1.35 तक का वेट कर लो। 1.3505 के ऊपर निकलता है XRP, तो आप लॉन्ग बिल्कुल एंटर कर सकते हो। टारगेट लेके आप जा सकते हो ये वाला हाई, ये जो मैंने ब्लू लाइन मार्क करी 1.3954 के, लेकिन इसके बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हल्का फुल्का ये देखेगा 1.3784 का। ठीक है, तो ये आपके दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं फिलहाल लॉन्ग साइड पे ऊपर के XRP में। ठीक है, तो मैंने आपको डाउन साइड का बता दिया लॉन्ग, और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी भी बता दी। ठीक है, डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी में फिर से मैं आपको टारगेट बता दूँ, ये पूरा ये जो स्विंग एरिया है इसके बीच में आप नीचे का रखना 1.3170 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट आप रख लेना सीधा 1.2964 का, और तीसरा टारगेट आपको रखना है तो 1.2712 तक का आपको देखने को ये मिलेगा। गाइज मेरी वीडियो चेकआउट करना, डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है या ट्रेड करता है, जिनको यार लेवल समझ में नहीं आते कहाँ लेवल होंगे। आप लाइव ट्रेडिंग देखते हो बैठ के, उन बंदों को पहले से ही दिख जाता है, वो फिर आके आपको टाइम ख़राब होता है थोड़ा ऐसा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, रीटेस्ट का वेट करना है, फोमो में एंट्री नहीं लेनी है, कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करना है पूरा, चाहे जो भी हो जाए, और रनिंग कैंडल में कभी मत नहीं जंप करना है हमें, ये सब चीज़ें हमेशा याद रखना। XRP के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉइन में। गाइस हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा, हमारे पास नेक्स्ट कॉइन है ZEC। ZEC में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था इसके नीचे आएगा तो हम एक शॉर्ट की ट्रेड कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है गाइस, शॉर्ट की ट्रेड मैंने जो मार्क की थी यहाँ पे रखी थी, वो मैंने आपको दिखाया था कि देखो मैंने जो बताया है वो लगभग आने लगा है नीचे, पर रीटेस्ट क्या है, रीटेस्ट इसने एक बार किया फेल हुआ, रीटेस्ट किया फेल हुआ। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, अभी यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है 607। ओवरऑल क्या है इसका स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे नेगेटिव साइड पे, हाँ नेगेटिव साइड पे हो रहा है। आपको ये लगभग रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। ZEC 613 तक आप वेट करो, कम से कम 613 से 11 तक का वेट करो, और बेस्ट अगर अब और बढ़िया इसने थोड़ा जोर लगा दिया तो 619 तक का वेट कर सकते हो आप। यहाँ पे 619 पॉइंट अगर 20 पे मिल जाएगा तो यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री बनाना, आपका टारगेट लेके चलना सीधा ये वाला पहला। ठीक है, क्या है आपका टारगेट 591.61 का, ये वाला तो हमने गाइस पूरा कवर किया था ना, मैंने यहाँ पे मार्क किया भी था ऐसे करके, ये हमने पूरा ऐसा यहाँ पे टारगेट लिया था ये वाला, इसका ब्रेकडाउन करता है तो ये पूरा टारगेट मिलेगा और मिल गया हमें। ठीक है, और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को इसके ऊपर ही मिलेगी, अगर इसके ऊपर सर्वाइव कर जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे ये लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपकी बनेगी गाइस, और ये शॉर्ट जो मैंने करा था वो तो हो ही गया है। अभी आपकी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी या तो इस लेवल के नीचे निकले है, 592.06 के नीचे निकलता हुआ आपको दिखता है तो आप एंटर कर सकते हो। डाउन साइड में पहला आपका टारगेट लगभग ये स्विंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है 572.88 पे, उसके नीचे आपके पास एक एरिया है 552.12 का, और फिर आपके पास ये नीचे का टारगेट है 533.28 के। ये तीन सपोर्ट एरिया है, तीनों आपके टारगेट रह सकते हैं नीचे साइड में, जहाँ पे ये रुक सकती है गाड़ी जाके, आपके टारगेट बुकिंग के एरियाज हैं। ब्रेकआउट करता है इस ब्लू लाइन का 619.19 का, तो आप एक लॉन्ग साइड की ट्रेड बना सकते हो, जो मैंने आपको मार्क किया है एग्जैक्टली यहीं तक की बनाना, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे हम पूरा, जा तो आप ऊपर भी सकते हो, आप मार्क कर सकते हो, पर अभी यहीं तक की आप ट्रेड रखना। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे मोमेंटम मिलता है और बढ़िया, तो आप पूरा ट्रेड यहाँ तक की जाने देना 683 तक। पहला टारगेट 670 का ही दिमाग में रहना चाहिए हमारे। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको ईजिली। चलो, तो हमने आपको इसमें क्या बताया, हमने आपके लॉन्ग के साइड का बता दिया, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसके नीचे है। एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है यहाँ से और ब्रेक डाउन हो जाता है फिर से, यानी कि रीटेस्ट कर देता है नीचे साइड में, और नीचे की साइड में आने लगता है, तो यहाँ से एक शॉर्ट भी कर सकते हो आप, 619.20 से एक शॉर्ट भी कर सकते हो, पर कंडीशन जो मैंने बताई वही वॉल्यूम के साथ नीचे आए, रीटेस्ट करके कंफर्मेशन के साथ एंट्री करना। ठीक है, उसके बिना शॉर्ट मत करना इसको उस टाइम। वैसा ओवरऑल स्ट्रक्चर ये शॉर्टिंग के साइड में आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट होगा यहाँ से, मेरे को पूरी उम्मीद है यहाँ से एक शॉर्ट ही आएगा, लॉन्ग से ज़्यादा शॉर्ट आएगा। शॉर्ट की मुझे यहाँ से 80% संभावना लग रही है, 20% लॉन्ग की दिख रही है।
ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देख लेना, आपको जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये किस साइड पे कहाँ बैठा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या है, मेरा नेक्स्ट कॉइन है गाइज, टारगेट बोल रहा हूँ, देख रहे हो टारगेट दिमाग में कितना चल रहा है। रिवर गाइज, रिवर क्या कर रहा है, रिवर भाई साहब क्या कर रहे हैं आज, रिवर भाई, रिवर में ट्रेड अभी आपको कहाँ मिलेगी, ट्रेड अभी आपको रिवर में बनानी है गाइज। एक तो आपको इस एरिया के नीचे एक शॉट आप बना सकते हो, लेकिन बहुत कंफर्मेशन के साथ मैं इसकी गारंटी नहीं लूँगा। आपको बेस्ट गारंटी मैं थोड़ी दे सकता हूँ, लगभग लगभग यहाँ तक 6.544 के नीचे निकलता है, रीटेस्ट करता है, ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट करके फिर ब्रेकडाउन देता है, तो ही एंट्री करना शॉर्ट की। यहाँ से छोटे छोटे टारगेट लेके 6.363 के, और लास्ट टारगेट आपका लगभग रहेगा एक 6.201 का, फिर आपका लास्ट टारगेट जो मैंने बताया वो रहेगा आपका 6.067 का। ठीक है, ये 3 टारगेट नीचे साइड के आपको देखने को मिलेंगे। क्या हो रहा है मार्केट में अभी एक बार मैं देख के बताऊँ आपको। ओवरऑल मार्केट एकदम चौपी सा बना दिया है इसने। मार्केट अगर इसके ऊपर निकल के सर्वाइव कर गया, सपोज करो आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी अब आपको कहाँ देखनी है, 7.015 के ऊपर ही रिवर में लॉन्ग का सोचना। 7.015, आई रिपीट 7.015 के ऊपर ही लॉन्ग का हमें ट्रेड प्लान करना है। टारगेट लेके चलने हैं हमको 7.334 के, और उसके ऊपर हमारे टारगेट रहेंगे 7.881 के। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स अप साइड के हैं, और डाउन साइड के मैंने आपको टारगेट मेरे ऑलरेडी बता दिए हैं रिवर में गाइस। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देखो क्या किया इसने, यहाँ पे सपोर्ट बनाया अपने लिए, बहुत सपोर्ट बनाया ऑलरेडी, ये पूरा सपोर्ट एरिया है, मैंने जोन बना रखा है। ठीक है, ब्रेकआउट दिया इसने हमारे इसका हाई लाइन का 6.373 का, इसको ब्रेक किया इसने हाई को यहाँ वाले। ठीक है, और इसको ब्रेक करके सीधा इस वाले तक आ गया है, ये स्वीप करने इन लोगों को जिन्होंने एंट्री करी थी। अभी एक यहाँ तक का आपको ट्रेड पॉसिबली देखने को मिल सकता है 7.341 तक का भी। तो अभी अगर मैं अभी बताऊँ तो करंटली मार्केट किधर जाएगा कहना मुश्किल लग रहा है गाइस। जैसे मैं बाकियों में बोल पा रहा हूँ कि शॉर्ट में, इसका मुझे उम्मीद लग रहा है कि इसी जोन में थोड़ा ट्रैवल कर देगा। ये जो ये जोन है, इसी जोन में ये ट्रैवल करने वाला है अभी 1-2 दिन, यानी कि संडे संडे निकाल देगा ये धरी। अब मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये जोन भी मार्क कर लेते हैं हम, इसी जोन में हमें रहना है, इस जोन में हमें ट्रेड देखनी है। पहली हमें रेजिस्टेंस यहाँ से देखना है, यानी कि 7.002 से शॉर्ट का हम प्लान करेंगे, और 6.544 से हम लॉन्ग का प्लान करेंगे, जब तक ये एरियाज टूटते नहीं हैं किसी एक साइड पे। ठीक है, तब तक हम इसी जोन के अंदर रहेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ गए आप लोग। इस जोन के अंदर ही हमें ट्रेड करना है बस। ये हमारे पास इसमें एक साइडवेज जोन मान लो इसे, जो आप कह लो, ये बॉक्स के अंदर ही रहने वाला है। ठीक है, इस बॉक्स को तोड़ता है जिस साइड भी, उस साइड की ट्रेड बनाना है। यहाँ से नीचे जाता है तो शॉर्ट की ट्रेड बना लेना है, इसके ऊपर जाता है तो लॉन्ग की ट्रेड बना लेना। एक टारगेट आपको मैंने बता दिए 7.328 के ऊपर के साइड में, डाउन साइड में आपका टारगेट जो है मैक्सिमम है 6.074 का अभी के हिसाब से। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर अगर ट्रेड करना है तो ये आपका है, इसका रेजिस्टेंस है 7.004 का, और आपका सपोर्ट है 6.545 का। इस बीच में आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, सिंपल ट्रेडिंग मिल जाएगी आपको। चलो नेक्स्ट कॉइन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन है हमारा रिवर के बाद BNB। BNB क्या कर रहा है गाइस, BNB क्या कर रहा है, BNB भी यार सारे सेम चल रहे हैं सब के सब। आप देखोगे तो सब देखो, BNB में भी गाइस हमारा टारगेट पूरा हिट हुआ, पूरा टारगेट हिट हुआ, वापस यहाँ तक आएगा, लिक्विडिटी लेने आने की कोशिश कर रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ से एक शॉर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जो कि ले भी रहा है, एक शॉर्टिंग एरिया पे है ये। यहाँ से एक शॉर्ट क्रिएट हो रहे हैं, ये शॉर्ट आपको, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, चलो आप रहने देता हूँ, फिर लोग कहते हैं कि आपके टारगेट तो दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रहने देता हूँ, जो हमारे लगे हुए हैं कम से कम आप दिखेगा तो सही आप लोगों को। आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कब कहाँ से मिलनी है, एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनेगी, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो। ठीक है, एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनेगी, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मेरा ऐसा लगभग यहाँ तक का रख के मैं करूँगा। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फिलहाल जो है, पहली अपॉर्चुनिटी इसमें शॉर्ट की ही बन रही है, लॉन्ग की नहीं। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी गाइस यहाँ तक आपको टारगेट मिल पाएगा, लेकिन इसको यहाँ आने दो एक बार। ठीक है, इसको यहाँ आने दो, और फिर हम ये पूरा यहाँ तक का टारगेट के लिए अटैम्प्ट करेंगे दोबारा से। ठीक है, ऐसा कुछ अटैम्प्ट कर सकते हैं, और ऐसे लगा के और छोटा करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ तक का ऐसा लेके सेम ये वाला जो हमने रिपीट करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे हुआ है गाइस वही फिर से रिपीट होगा। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा मिलता है तो यहाँ से करना, अगर किसी को अर्ली एंट्री करनी है तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, एसएल खराब हो जाएगा, इतना बड़ा एसएल हो जाएगा। देखो आपका एसएल यहाँ तक रखना पड़ेगा आपको, 2.82 का आपका रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा अगर आपके ओके हो। वैसे अच्छा है, बुरा नहीं है, यहाँ से भी एंट्री करना,
पर मैं तो भाई यहाँ तक का वेट करूँगा जो मैंने मेरे लेवल्स आपको बताया है, ठीक है। ऐसा मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड 5 का रखूँगा, 5.52 के आसपास का, ठीक है। तो ये मेरा गाइस प्लान है BNB में जो भी ट्रेड बनेगी उसमें मैं ऐसा कुछ मेरा टारगेट लेके करूँगा। नेक्स्ट कॉइन है हमारा हाइप। हाइप क्या कर रहा है गाइस? हाइप क्या कर रहा है यार? हाइप ने बनाया एक हाई, ठीक है, फिर एक और इसमें कोशिश की रेजिस्टेंस लेने की, वापस डाउन साइड में दोबारा ये जा रहा है, दोबारा ये रेजिस्टेंस लेगा, इसी लेवल पे ही ये रेजिस्टेंस लेगा गाइस। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल एक जोन बना रहा है, अब ये रेजिस्टेंस जोन बना रहा है। मैं उस जोन को मार्क कर देता हूँ, एक रुको मैं उस जोन को आपके लिए मार्क कर देता हूँ। इस लगभग इस जोन से रेजिस्टेंस लेगा और नीचे की तरफ धड़ाम गिरेगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ आएगा, आपके टारगेट ये वाले रहेंगे, फिर ये जो मैंने बना के रखा हुआ है, अगर यहाँ मिल जाता है तो आप यहाँ से फिर से ले सकते हो इसको। टारगेट तो मेरा यही रहेगा, टारगेट नहीं हिलेगा भाई। हाइप में मेरा टारगेट नहीं हिलेगा, 50.093 का मेरा डाउन साइड का टारगेट है, वो मिलेगा तो ही इसमें एंटर करूँगा ढंग से, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी होता ना, अगर मेरी ट्रेड चल रही होती तो मैं 50% पे बुक कर देता। 50% ये ट्रेड चल चुकी है इसके कहने के बाद भी, तो दोबारा ये डाउन साइड ही निकलेगा, आप टेंशन मत लो। निकलना चाहिए, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा यार आपकी रियल मनी है तो आप थोड़ा संभाल के, लेकिन जो बताया उसका ध्यान रखना। नीचे साइड के ही टारगेट है, अप साइड का भी टारगेट नहीं है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देता अप साइड के टारगेट मैं दूंगा भी नहीं। 62.510 के ऊपर नहीं निकलता तब तक टारगेट नहीं दूंगा मैं कोई भी ऊपर का, क्योंकि इसमें मेरे को लॉन्ग से ज़्यादा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही दिख रही है। लॉन्ग की तो दिख ही नहीं रही मुझे, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ लॉन्ग में। इसका बताया भी था मैंने एक, तो आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट करना मैंने क्या लेवल बताए थे लॉन्ग के, ठीक है। बताए हुए हैं मैंने वैसे इसमें भी। पिपिन, पिपिन क्या कर रहा है गाइज? पिपिन में देख लेते हैं एक बार गाइज। पिपिन भी पिपिन सारे के सारे यार एक ही स्ट्रक्चर क्यों बिल्ड कर रहे हैं? थोड़ा बहुत तो चेंजेस आता। देखो ये मैंने एक टारगेट यहाँ पे बनाया था यहाँ पे कि हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम लेंगे। पूरा टारगेट आपको देखो, जिस भाई ने भी हमारी वीडियो देखी होगी उसने लिया होगा, उसको पूरा हिट हो गए होंगे ये टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने वीडियो बताया था आपको, जो आज वीडियो बनाई है थी मैंने दिन में, उसमें मैंने आपको टारगेट से बताए थे नीचे के, वो भी हिट हो चुके हैं हमारे सारे के सारे हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं गाइस, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? हमें देखना है नई अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। क्या करना है हमें यहाँ से? अभी आपके पास देखो पिपिन में आपके पास कम से कम पिपिन को पिपिन रेजिस्टेंस कहाँ से लेगा? पिपिन को अगर शॉर्ट करना है आपको तो आपको शॉर्ट इसके नीचे आएगा तो ही करना, ठीक है। 0.02253 के नीचे आके क्लोज करता है ये और फॉलो करता है तो ही आप इसमें शॉर्ट करना, वरना अभी शॉर्ट अवॉइड करो। लगभग इस लेवल तक अभी हमें शॉर्टिंग के लिए नहीं जाना। यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको दिख जाए तो एक बार को शॉर्ट में एंटर कर सकते हो। 0.02350 तक जाने दो इसे, मैक्सिमम बता रहा हूँ। और किसी को एग्रेसिव करना है स्कैल्पिंग टाइप का तो 0.02328 का वेट करो, यहाँ से शॉर्ट करना ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो कम से कम ये तो है ही 0.02291 का लेवल आपके पास तो ऑलरेडी है, इसका भी वेट कर सकते हो। यहाँ से एक शॉर्ट देखो, शॉर्टिंग के एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं कहाँ कहाँ से हो सकता है। एक इस लेवल से शॉर्ट करा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है बाकियों के मुकाबले। रिस्क लेवल बताता हूँ, हाईएस्ट रिस्क पे यहाँ से शॉर्ट करना, बेस्ट शॉर्टिंग आपकी यहाँ से बनेगी 0.02341 के पास से, और एक मीडियम जो शॉर्टिंग रेंज है वो आपका 0.02307 का है, ठीक है। ये 3 रेंज है शॉर्ट करने के। टारगेट बताते हैं हम आपको। टारगेट है हमारे एकदम से, टारगेट मेरा बड़ा टारगेट यही रखूँगा मैं 0.02183 का, और मेरा टारगेट एक रहेगा 0.02110 का। ये मेरा टारगेट रहने वाला पिपिन में शॉर्ट साइड का, ठीक है। लॉन्ग साइड मैं इसके बाद ही देखूंगा। इसके ऊपर आके सस्टेन करता है, अगर इस लेवल के ऊपर आके 0.02335 के ऊपर आके सस्टेन करता है तो मैं लॉन्ग का देखूंगा। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ अपने लिए ताकि मुझे भी ध्यान रहे। और ये इसके ऊपर निकल के रुकता है तो ही मैं लॉन्ग का एक ट्रेड प्लान करूंगा गाइस, ठीक है। बढ़िया वाला 0.02362 के राउंड में ना, हाँ ठीक है। इसके ऊपर निकलता हुआ आपको दिखता है तो ही हम एक लॉन्ग का प्लान करेंगे। चलो नेक्स्ट कॉइन में हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉइन है गाइस BCH, बिटकॉइन कैश। क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। किसका ले रहा है? 349.73 का एरिया पे रेजिस्टेंस ले रहा है। देखो क्या हो सकता है इसमें। अभी इसका FVG एरिया यहाँ तक है तो BCH यहाँ तक आपको देखने को भी मिल सकता है। कोई शॉर्ट में मत घुसना, अभी कंफर्मेशन मिलेगी नहीं। FVG एरिया यहाँ तक बिल्कुल आ सकता है, फेयर वैल्यू गैप लेने के लिए यहाँ तक आ सकता है। ये 355 तक आ सकता है क्योंकि बाकियों ने ले लिया है, इसने नहीं लिया तो इसमें पेंडिंग है ये।
तो यहाँ से आप एक यहाँ तक की यहाँ तक आने दो, इसको 355 पे शॉर्ट करेंगे, इसको जाने दो, जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 355.05 पे ये बिल्कुल आ सकता है। इसको यहाँ से लिक्विडिटी लेके सॉरी फेयर वैल्यू गैप कवर करके अपना नीचे की साइड पे फिर बढ़ेगा, फिर ब्रेकआउट देता है अगर इस लेवल का, तो आप अच्छे से घुस सकते हो शॉर्ट साइड में 349.85 के नीचे, या फिर यहाँ से भी आप एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। जो मैंने लेवल बताया 354 पे, ये रेजिस्टेंस ही है एक तरीके का, मान के चलो, ठीक है। 354.96 पे मिलता है, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो टारगेट 349 का और 344 का लेके। लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी? लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको ये फेयर वैल्यू गैप कवर करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, 355.15 से ऊपर निकलता है, तो आप एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। कहाँ तक का आपका प्लानिंग रहेगा? हमारा जो प्लान रहेगा वो रहेगा 364.79 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 375.07 का, ठीक है। ये हमारे टारगेट हैं गाइज, ऊपर और नीचे के। डाउन साइड एंड अप साइड के टारगेट मैंने आपको बता दिए विद रीजंस कि मैं कब कहाँ क्यों करूँगा। टाउ हमारा लास्ट कॉइन TAO, जिसके हमारे एनालिसिस आखिरी कॉइन है हमारा, इसको देख लेते हैं। इसने भी वही किया है जो बाकी सब कर रहे हैं। TAO में भी अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बिल्कुल ये TAO रेजिस्टेंस ले सकता है इस लेवल से, इसमें भी ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, या तो यहीं से शॉर्ट आप घुस सकते हो, या तो आप यहाँ से शॉर्ट करो। TAO को 276.4 से शॉर्ट ही आएगा। 276.4 से अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपका टारगेट 266.2 के अराउंड में रहेगा पहला। दूसरा टारगेट आपका रहेगा गाइज 257.7 का, और तीसरा आपका रहेगा 253.1 का, ठीक है। ये शॉर्ट के टारगेट। लॉन्ग आपको कराना है कहाँ से? लॉन्ग अगर आपको इसके ऊपर मिलता है, सस्टेन करता हो, ब्रेकआउट देता है 276.3 का, रीटेस्ट करता है, फिर ब्रेकआउट की तरफ निकलता है ऊपर की तरफ, आई मीन वॉल्यूम के साथ, तो 276 से आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो। आपके टारगेट रहेंगे 281.8 के, और उसके बाद आपके टारगेट रहेंगे 288.8 के। तो ये हमारा गाइज ओवरऑल कॉइन एनालिसिस था हमारे 12 के 12 कॉइन्स का। 23 मई की इवनिंग की हमारी कॉइन एनालिसिस है। दिन वाली सारी की सारी एनालिसिस हमारी करेक्ट गई है, पूरे के पूरे टारगेट्स हिट हुए हैं सब में। तो आप चेकआउट करना हमारी दिन वाली वीडियो ज़रूर, ठीक है। मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज। जाने से पहले वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे मेरी देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और हमारे टेलीग्राम हैंडल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। फेसबुक पे भी आप हमें ढूंढ सकते हो। अगर आपको लिंक के थ्रू नहीं जाना तो सीधा राघव ट्रेडिंग लैब सर्च करना, मेरा लोगो देखना इस चैनल का, सीधा आप ज्वाइन कर लोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे गाइस, ठीक है। मैं अभी जाने वाला हूँ लाइव। थोड़ी आज हम लंबा लाइव करते नहीं है एक्चुअली, मैं सैटरडे संडे अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना, फिर भी देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ लाइव आने की। पहले मैं इस वीडियो को आपके लिए पोस्ट कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कॉइन एनालिसिस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।